नमस्कार दोस्तों। आप सुन रहे हैं उमेश यादव हॉरर पॉडकास्ट। और आज की कहानी सुनने के बाद शायद अगली बार किसी होटल में चेक इन करते समय आप कमरे की चाबी लेने से पहले उसका नंबर जरूर देखेंगे, क्योंकि कभी-कभी हर खाली कमरा वास्तव में खाली नहीं होता। आज की कहानी है कमरा नंबर 307। ये कहानी शुरू होती है हैदराबाद से लगभग 3 घंटे दूर स्थित एक छोटे से शहर से। अक्टूबर का महीना था। रात के करीब 11:30 बज रहे थे। अर्जुन अपनी कार से हैदराबाद वापस लौट रहा था। ऑफिस के काम की वजह से उसे शहर से बाहर जाना पड़ा था। लेकिन उस रात मौसम बहुत खराब था। तेज बारिश, सड़क पर धुंध और लगातार चमकती बिजली। अर्जुन कई घंटों से गाड़ी चला रहा था। उसकी आंखें भारी होने लगी थी। तभी हाईवे के किनारे उसे एक पुराना होटल दिखाई दिया। एक बड़ा सा बोर्ड जिस पर कुछ अक्षर बुझ चुके थे। सिर्फ इतना पढ़ाई दे रहा था, होटल ग्रैंड। अर्जुन ने सोचा, बस आज रात यहीं रुक जाता हूं, सुबह जल्दी निकल जाऊंगा। वो कार पार्क करके होटल के अंदर गया। रिसेप्शन पर लगभग 60 साल का ईच आदमी बैठा था। पुरानी सफेद शर्ट, मोटी ऐनक और चेहरे पर कोई भाव नहीं। अर्जुन ने पूछा, एक कमरा मिल जाएगा? रिसेप्शनिस्ट ने बिना कुछ बोले रजिस्टर उसकी तरफ बढ़ा दिया। अर्जुन ने अपना नाम लिखा। फिर उस आदमी ने पीछे लगी चाबियों में से एक चाबी निकाली। उस पर लिखा था 307। अर्जुन ने चाबी ली, लेकिन जैसे ही वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ा, पीछे से रिसेप्शनिस्ट ने उसे आवाज दी, साहब। अर्जुन रुका। आदमी ने उसकी तरफ देखा और कहा, रात को अगर कोई दरवाजा खटखटाए तो खोलिएगा मत। अर्जुन हंस पड़ा। उसे लगा बूढ़ा शायद मजाक कर रहा है। उसने पूछा, क्यों? रिसेप्शनिस्ट ने कुछ सेकंड उसे देखा, फिर सिर्फ इतना कहा, यहां रात में लोग कम आते हैं। कमरा 307 तीसरी मंजिल के बिल्कुल आखिर में था। कॉरिडोर लंबा और अंधेरा था। कई बल्ब बंद पड़े थे। अर्जुन ने दरवाजा खोला। कमरा बहुत साधारण था। एक बेड, एक पुरानी अलमारी, एक टेबल और सामने एक बड़ा शीशा। उसे बस सोना था, इसलिए उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने कपड़े बदले, फोन चार्जिंग पर लगाया और बेड पर लेट गया। बाहर बारिश की आवाज लगातार आ रही थी। कुछ ही मिनटों में उसकी आंख लग गई। फिर रात के लगभग 2:17 पर ठक 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 अर्जुन की आंख खुल गई। पहले उसे लगा सपना था। वो कुछ सेकंड चुपचाप लेटा रहा। फिर दोबारा ठक ठक ठक। इस बार साफ था। कोई उसके दरवाजे पर था। उसे रिसेप्शन वाले आदमी की बात याद आई, दरवाजा मत खोलिएगा। अर्जुन ने फोन उठाया। 2:17 AM। उसने सोचा शायद होटल का कोई स्टाफ होगा। वो धीरे धीरे दरवाजे तक गया, लेकिन दरवाजा नहीं खोला। उसने पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं, सिर्फ बारिश की आवाज। फिर बाहर से एक औरत की बहुत धीमी आवाज आई, दरवाजा खोलिए। अर्जुन के शरीर में सिहरन दौड़ गई। आवाज बहुत कमजोर थी, जैसे कोई रोते रोते बोल रहा हो। उसने पूछा, क्या हुआ? महिला ने कहा, मेरा बच्चा मेरा बच्चा अंदर है। अर्जुन ने तुरंत कमरे में पीछे मुड़कर देखा। कमरा खाली था। उसने कहा, यहां कोई बच्चा नहीं है। कुछ सेकंड तक कोई आवाज नहीं आई। फिर महिला ने दोबारा कहा, इस बार थोड़ा जोर से, मेरा बच्चा अंदर है। अर्जुन को लगा शायद महिला ने कमरा गलत समझ लिया है। उसने दरवाजे के पीप होल से बाहर देखने का फैसला किया। वो धीरे से आगे झुका और बाहर देखा। कॉरिडोर खाली था, कोई नहीं। अर्जुन पीछे हट गया। उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था। फिर अचानक ठक 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 ठक। वही महिला अब गुस्से में चिल्ला रही थी, दरवाजा खोलो। अर्जुन पीछे हट गया। उसने तुरंत रिसेप्शन पर फोन मिलाया, लेकिन फोन से सिर्फ स्टैटिक की आवाज आ रही थी। हेलो, हेलो। कोई जवाब नहीं। और तभी दरवाजे पर दस्तक बंद हो गई। पूरे कमरे में बिल्कुल सन्नाटा। अर्जुन कुछ देर वहीं खड़ा रहा। फिर उसने एक अजीब आवाज सुनी। आवाज कमरे के अंदर से आ रही थी, अलमारी की तरफ से। अर्जुन ने अलमारी को देखा। उसका एक दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। उसे साफ याद था, जब वो कमरे में आया था, अलमारी बंद थी। अर्जुन धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा।
उसने मोबाइल की फ्लैशलाइट चालू की और अलमारी का दरवाजा खोला। अंदर कुछ नहीं था, सिर्फ एक पुराना कंबल। अर्जुन ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसे नीचे कुछ दिखाई दिया। उसके बेड के पास एक छोटा बच्चा खड़ा था, करीब 5 या 6 साल का। सफेद कपड़े, भीगे हुए बाल, सिर नीचे झुका हुआ। अर्जुन तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने फिर शीशे की तरफ देखा। बच्चा अब भी वहीं था, लेकिन इस बार उसका सिर ऊपर था और वह सीधे शीशे के अंदर से अर्जुन को देख रहा था। अर्जुन ने घबराकर खिलौना नीचे फेंक दिया और तभी दरवाजे के बाहर वही महिला फिर बोली, लेकिन इस बार उसकी आवाज बिल्कुल शांत थी। मैंने कहा था ना, मेरा बच्चा अंदर है। अर्जुन ने बिना कुछ सोचे अपना बैग उठाया, दरवाजा खोला और तेजी से कॉरिडोर में भागा। लेकिन बाहर कोई महिला नहीं थी। वो सीढ़ियां उतरता हुआ नीचे रिसेप्शन तक पहुंचा। बूढ़ा आदमी अब भी उसी कुर्सी पर बैठा था। अर्जुन चिल्लाया, इस कमरे में क्या है? रिसेप्शनिस्ट ने धीरे से उसकी तरफ देखा। आपने दरवाजा खोला? अर्जुन ने कहा, नहीं, लेकिन कमरे में बच्चा था। यह सुनते ही बूढ़े के चेहरे का रंग बदल गया। उसने पूछा, आपने बच्चे को कहां देखा? अर्जुन ने कहा, शीशे में। कुछ सेकंड तक बूढ़ा कुछ नहीं बोला। फिर उसने कहा, 15 साल पहले उस कमरे में एक औरत अपने 6 साल के बेटे के साथ रुकी थी। रात में कमरे में आग लग गई। लड़के की वहीं मौत हो गई। मां बाहर निकल गई थी, लेकिन अपने बच्चे को बचाने के लिए बार बार कमरे में वापस जाने की कोशिश करती रही। अर्जुन ने पूछा, फिर मां का क्या हुआ? रिसेप्शनिस्ट ने जवाब दिया, सुबह उसकी लाश तीसरी मंजिल के कॉरिडोर में मिली, कमरा नंबर 307 के बाहर। अर्जुन कुछ नहीं बोला। उसने अपनी चाबी रिसेप्शन पर रखी और होटल से बाहर निकल गया। बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन उसने फैसला किया, चाहे जितनी थकान हो, अब वो गाड़ी चलाकर ही घर जाएगा। वो पार्किंग में पहुंचा, कार खोली, बैग पीछे रखा, ड्राइविंग सीट पर बैठा और इंजन स्टार्ट किया। फिर उसकी नजर रियर व्यू मिरर पर गई। पिछली सीट पर वही छोटा बच्चा बैठा था, हाथ में लाल खिलौना कार लिए, और इस बार वो मुस्कुरा रहा था। अगली सुबह पुलिस को अर्जुन की कार हाईवे के किनारे खड़ी मिली। दरवाजे खुले थे, फोन अंदर था, बैग भी अंदर था, लेकिन अर्जुन कहीं नहीं मिला। पुलिस ने होटल जाकर पूछताछ करनी चाहिए, लेकिन जिस जगह का पता अर्जुन के फोन में था, वहां कोई होटल नहीं था। स्थानीय लोगों ने बताया, उस जगह पर कभी एक होटल हुआ करता था, लेकिन करीब 15 साल पहले लगी आग के बाद उसे पूरी तरह तोड़ दिया गया था। तो अगर कभी किसी सुनसान हाईवे पर रात के समय आपको कोई पुराना होटल दिखाई दे और रिसेप्शन वाला आपको कमरा नंबर 307 दे, तो शायद उस रात गाड़ी चलाते रहना ही बेहतर होगा। मैं हूं उमेश यादव और आप सुन रहे थे उमेश यादव हॉरो पॉडकास्ट।